उमर को जो साफ तौर पर खाद्य वितरण प्रणाली को लेकर बात कर रहे थे, उस पर आपको ज्यादा जानकारी और देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके जो हम ट्रैक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। और ये समीक्षा बैठक कोरोना के हालात को लेकर की जाएगी और किस तरह से स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उस पर बात करने के लिए सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि आज दोपहर तक हो सकती है बैठक, प्रधानमंत्री कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर करेंगे बैठक। देखिए और आंचल, हम जानते हैं कि खास तौर से चीन में जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दी हैं, बनी है, जो जानकारी सामने आ रही है, तो उसके बाद एक तरह से भारत के भीतर किस तरह से सतर्कता बरतने की जरूरत है। कल ही हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा की गई थी, और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। और उस बैठक में जो कोविड की स्थिति है और उससे जुड़े हुए तमाम पहलू, मसलन मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन और तमाम चीजों को लेकर समीक्षा हो सकेगी, एक पूरा रिव्यू हो सकेगा और हाईएस्ट लेवल पर यह रिव्यू हो सकेगा। प्रधानमंत्री को जो विभिन्न मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अन्य विभाग हो, वो पूरी जानकारी सौंपेंगे और उसके बाद आने वाले समय के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए केंद्र सरकार के इस मसले को लेकर। हम जानते हैं कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई एक तरह से जो प्रभावी लड़ाई, हम जानते हैं एक वक्त जब भारत को कहा जाता था कि एक समस्या बन सकता है, लेकिन किस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर काम करते हुए भारत ने कोविड को परास्त किया और उससे एक तरह से बेहतर तरीके से 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पड़ चुका है। 80% लोगों का, 80% से ज्यादा लोगों का जो दोनों डोज पड़ चुके हैं। हालांकि कल की जो बैठक आई थी उसमें एक जिस बात को लेकर चिंता थी कि जो प्रिकॉशन डोज है वो बहुत कम 27-28% लोगों ने लिया है। तो इस तरह की परिस्थिति में अभी भी जो स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए। तो उसको लेकर क्या आने वाले समय में एक जागरूकता फैलाने की बात होगी। तो उन तमाम स्थितियों की पीएम मोदी समीक्षा करेंगे आज दोपहर जो बैठक होने वाली है। आचल जी, साथ ही सुधाकर, ये जो हाई लेवल मीटिंग है जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो ये अब हम कह सकते हैं साल है, इसमें अगर हम देखें जो तमाम देश, जिन देशों में इस वक्त कोविड को लेकर हाई अलर्ट जारी है, हम बात करें ब्राजील की, बात करें जापान की, चीन की, तो वहां पर नए साल और बड़े दिन की छुट्टियां हैं। तो किस तरह से उसके मद्देनजर जो तमाम अन्य देश हैं जिसमें भारत भी है, किस तरह के और कदम एहतियाती उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर आज बहुत कुछ निकल कर आ सकता है इस हाई लेवल मीटिंग से। देखिए, इस नई जो परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित हम जानते हैं कि चीन हुआ है। इसके अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में भी कोविड के मामलों में अचानक तेजी आई है। तो भारत में देखिए अभी तो सामान्य स्थिति है, 150 केसेस पर डे आ रहे हैं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाहर जो परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल, ये तमाम चीजें होती है, तो उसके मद्देनजर हमारा जो निगरानी तंत्र है, चाहे एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की हो, रैंडम टेस्टिंग की बात हो, उस निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जो पूरी स्थिति है उसकी समीक्षा की गई है कि अगर किसी तरह की स्थिति आए तो, हालांकि भारत के बारे में अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक तो जो नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन अभियान चला हम पीएम मोदी के नेतृत्व में, हम जानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डोज कहीं पड़ा है तो भारत में पड़ा है और भारत का जो वैक्सीन है वो भी एक प्रभावी वैक्सीन। हम जानते हैं कि चीन के वैक्सीन को लेकर अभी भी सवाल उठते रहे हैं, उसका कोई जो प्रतिष्ठित जर्नल में उसका कोई डाटा भी नहीं है। तो उस तरह की चिंताएं भारत को लेकर नहीं है, लेकिन जरूर सतर्क रहने की जरूरत है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, तैयारियों को एक तरह से मजबूत रखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी का ध्यान हो सकता है। तो बाकी वो प्रिकॉशन डोज को लेकर और भी ज्यादा बिल्कुल। और क्योंकि सुधाकर, हमने अभी जिस तरह से डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग स्वास्थ्य के सदस्य हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि निगरानी तंत्र काफी मजबूत है, लेकिन एक कोविड प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है, जो हम कहीं ना कहीं जिससे हटते जा रहे थे, उसको अभी भी निभाना बहुत जरूरी है और प्रिकॉशनरी डोज को लेकर सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से भी आज की ये बैठक काफी अहम हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, क्योंकि जो अगर परिस्थिति इस तरह की आ रही है तो उस हिसाब से कदम उठाए जाने की जरूरत है, और उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि जो, और देखिए ये आम लोगों के लिए भी है कि अगर हमने, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन से हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। देखिए इस वक्त स्थिति अगर देखें तो पूरी दुनिया में हर हफ्ते 35 लाख के करीब मामले आ रहे हैं, और उसमें भारत के मामलों की बात की जाए तो सिर्फ 1200 मामले भारत में आ रहे हैं। तो एक प्रभावी लड़ाई भारत ने लड़ी है। भारत में तो इस प्रोटोकॉल का अगर पालन किया जाता, मुझे लगता है कि जरूर आज जब प्रधानमंत्री मोदी ये बैठक करेंगे, और उनकी तरफ से हम जानते हैं कि जब भी देश में अपील हुई है, उन्होंने जो सलाह दी है तो उस पर एक तरह से देशवासियों ने और एक चीज सुधाकर हमने और देखी कि जिस तरह से कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है तो जिन राज्यों से अगर केसेस सामने आ रहे हैं या पॉजिटिव जो नमूने हैं, लगातार ये कहा गया कि भाई उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए कि किस तरह से, क्योंकि ये हमेशा से ये बहुत शातिर संक्रमण है, अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में सामने आता है। तो सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो तैयारी है, जो अलर्टनेस है, वो पुख्ता कि भाई उससे पहले कि वेरिएंट अपने पांव पसारे, जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि TTT+V टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से इसको एक तरह से लेटर इन स्पिरिट में उतरे, और देखिए इसमें सबकी भागीदारी भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की जरूर मुझे कोशिश रहेगी, और इस बारे में आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात, वो लगातार इस तरह की जब परिस्थितियां जब भी बनी है तो पीएम मोदी बहुत ज्यादा जोर देते रहे कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग हो, साथ ही साथ जो और लोग प्रभावित हो सकते हैं उन प्रभावित लोगों की भी पहचान हो, तो उस पर पीएम मोदी का बहुत भी ज्यादा जोर रहा। और वो ये बात कहते रहे कि एक प्रभावी लड़ाई जरूर हमने लड़ी है, लेकिन वो लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं काफी अहम है, और आज की हाई लेवल मीटिंग जो है